भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके कौन सा तीर मार लिए। जो चुनाव हुआ उसमें इनकी विश्वसनीयता ही नहीं थी। रिजल्ट आ गया उनके सामने, अच्छा बुरा सब उनको दिखाई दिया। फिर भी अगर नहीं दिखाई दे रहा है, ये न्याय यात्रा किस चीज के लिए निकालेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, राहुल गांधी जो है न्याय यात्रा निकालने वाले हैं, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो देश के बाहर जाकर के देश को गाली देता है वो न्याय यात्रा निकाल करके क्या कर लेगा। आप पहले वो सुनिए जो गिरिराज सिंह ने कहा। भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके कौन सा तीर मार लिए। जो चुनाव हुआ उसमें इनकी विश्वसनीयता ही नहीं थी। रिजल्ट आ गया उनके सामने, अच्छा बुरा सब उनको दिखाई दिया। फिर भी अगर नहीं दिखाई दे रहा है, ये न्याय यात्रा किस चीज के लिए निकालेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या मथुरा के लिए न्याय यात्रा निकालेंगे कि काशी के लिए निकालेंगे, कहाँ के लिए निकालेंगे? इन्हें तो निकालना चाहिए ज्ञान यात्रा। अगर जो इनकी विश्वसनीयता ही खत्म है, जो व्यक्ति देश के बाहर देश को गाली दे, देश की जनता उसे कभी सम्मान नहीं देगी। प्रियंका गांधी को भी ईडी का समन हुआ है। ईडी ने चार्जशीट जो है प्रियंका गांधी का आया है। ये हम नहीं जानते हैं, इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये काम है ईडी का, नहीं तो प्रियंका गांधी का, वो लोग जाने। आपने मदरसों की जांच की बात कही थी। यहाँ पे अल्पसंख्यक मंत्री है जामा खान, उन्होंने आपको चैलेंज ठोका है कि आप जांच करवा लें, कोई गलती नहीं मिलेगी। ये आप लोग जो है सद्भावना को भड़काने की कोशिश करते हैं, भाईचारा को खत्म करने में लगे हैं, ये आरोप लगाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या गिरिराज कोई सद्भावना नहीं बिगाड़ता। सद्भावना के नाम पर इस्लामीकरण जब करते हैं उसी का हम बयान देते हैं। आज सीमांचल में शुक्रवार को छुट्टी, अब तो सरकार ही घुटने टेक दी अल्पसंख्यक वोटरों के लिए। उसने ही कह दी कि जहां हैं अल्पसंख्यक, ये देश का दुर्भाग्य है कि बहुसंख्यकों के वोट पर आने वाली सरकार इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के आगे घुटने टेक करके कानून बना ही दिया, आदेश दे ही दिया कि अब शुक्रवार को भी छुट्टी हो सकती है जहां उनकी संख्या होगी। दूसरी बात, देश में 44,000 से ऊपर गुरुकुल था जब देश टुकड़े टुकड़े में बटा था, तब 47 में, और मस्जिद था, मदरसा था केवल 1000-1500। आज मदरसे बढ़ गए हैं। ये नीतीश कुमार लालू यादव के 33 साल की सरकार में, और ये देश के लिए खतरा इसलिए है कि ये ज्ञान की बात कम करते, विज्ञान की बात नहीं करते। ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई हो तो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन ये तो मजहबी ज्ञान देके कट्टरपंथी बनाते, जो देश के लिए घातक है। अच्छा दादा, ये बहुत सारे नेता जो है राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं आ रहे हैं, इस पर क्या करना चाहेंगे? मैं कह देता हूँ ना, आप अकेले में पूछते तो और अच्छा से कहते। नहीं, अब अकेले तो नहीं दूंगा अभी। आप बोल दीजिए सर। 1 मिनट रुकिए दादा। राम मंदिर
भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में आज से नहीं कई दशक से है। जब से राम टेंट में वास कर रहे थे और कांग्रेस के लटकाने फटकाने की नीतियां चल रही थी, अब प्राण प्रतिष्ठा उनका 22 तारीख को होना तय है शुभ मुहूर्त में। चाहे संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, चाहे राहुल गांधी हो, सबको निमंत्रण जा रहा है। कोई आए या ना आए, राम की प्राण प्रतिष्ठा होना तय है। नीतीश कुमार को भी निमंत्रण है क्या? सबको निमंत्रण है। जो राम भक्त पे गोली चलाया है, मेरा बस चलेगा तो मैं उस पार्टी को तो निमंत्रण नहीं दूं। मेरा बस चले तो नाम बता दीजिए। काहे के लिए करने जो है वो जानेगा। ममता बनर्जी की भी पार्टी स्किप कर दिया रहा है इनॉग्रेशन पे राम मंदिर को। तो ममता बनर्जी नहीं आएंगे तो राम वहां नहीं रहेंगे। आ जाएंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, नहीं आएंगे तो भी राम प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा वहां होगा। ये जो अयोध्या का नाम चेंज किया गया रेलवे स्टेशन का, अयोध्या धाम, उस पर भी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। काहे को कंट्रोवर्सी? भारत में अयोध्या धाम राम की जन्मभूमि पे नहीं होगा तो क्या मलेशिया में होगा? क्या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में होगा? अरे हम तो कहते हैं बिहार का बख्तियारपुर का भी नाम मुख्यमंत्री को चाहिए, किसका रिकमेंड करें, किसका भी नाम चेंज हो जाएगा। वही नालंदा को लूटा था। कौन प्रेम है पता नहीं। जब हम बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। क्या नाम होना चाहिए? जब पहले भेजें तो नाम बदलने के लिए, नाम बदलने के लिए भेजें तो आप नाम का सुझाव दीजिए। नाम का पहले भेजें तो नीतीश जी अपने नाम पर रख लें तो भी हम मान लेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि देश में, बिहार में गुलामी के प्रतीक, चाहे फर्रुखाबाद हो और चाहे बख्तियारपुर हो, नाम बदल देना चाहिए क्योंकि ये स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा यूपी के मुख्यमंत्री को जिन्होंने अयोध्या नाम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि गिरिराज सिंह ने साफ साफ कहा है कि न्याय यात्रा निकाल करके राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो आवाम जो है वो जान गई है कि राहुल गांधी देश के बाहर जाकर के देश को गाली देते हैं। साथ ही साथ गिरिराज सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के बड़ा बयान दिया है। कहा है कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसमें अपोजिशन के लीडर आए चाहे नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम मंदिर जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है राम मंदिर की शुरुआत की जाएगी और लोग हों जो खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। किसी को आना हो या नहीं आना हो, उससे भगवान राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या अयोध्या पे किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।